Assalamualaikum, this is Usama Singh from Model Cartel, and I have a very good news for you guys. कि been softening issues हुई थी after my accident. I've been recovering well and getting back to lifting weights and lifting heavy. Till then, I was doom scrolling today. I came across a very funny video of a few celebs, both Indian and Pakistani, जिन्होंने body को ऐसी बनाई हुई और बॉडी बेंच ऐसी कि सारी बचियां गीली पपियां गीली जस्ट इमेजिन बारिश भाई जैसे कहते हैं और कहते हैं कि हम टोटली नेचुरल इंशाल्लाह के तो लेट्स ब्रेक इट डाउन एंड लेट्स सी विच स्लेब्स और इन माय पॉइंट ऑफ व्यू योर्स को डिफर आप लोग बता सकते हैं कि आया भाई ये नेचुरल है या नहीं है। अगर स्लेब खुद देख रहे तो बता दे भाई कि मैं नेचुरल हूँ या फिर मैंने 25 इंच का या 23 इंच का डोला खीरे खा खा के बनाया है या फिर एनीवेज तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद सलमान खान। तो सलमान साहब मेरे ख्याल से 55-60 साल के हो गए हैं। बॉडी उनकी बहुत अच्छी है, जवानी में भी अच्छी थी। उसके बाद उन्होंने काफ़ी गेन किया, चेस्ट ब्रॉड हो गई, शोल्डर मसल ज़्यादा राउंड होना शुरू हो गए। डेफिनेटली ही वाज ऑन स्टेरॉइड्स और स्टेरॉइड अब बेशक ना ले रहे हो, टीआरटी तो ले रहा है वो मेरा भाई, तो माने ना माने। उसके बाद दूसरे खान साहब पे आ जाते हैं, शाहरुख खान साहब। तो उम्र के जिस हिस्से में है और जो उन्होंने जिस्म बनाया हुआ है, तो अगेन नॉट एंटायरली श्योर अबाउट स्टेरॉइड्स बट टीआरटी होम थेरेपी तो कर रहा है। अब अगर पाकिस्तान में है तो सबसे डेवलप्ड फिजिक एक बंदे की है, वो है जसवाल ब्रदर्स में से आई थिंक उमैर जसवाल। काफ़ी एविड फिटनेस फ्रीक है और मतलब ही इज़ वेल बिल्ट, ही हैज़ मास। तो आई एम प्रीटी श्योर मतलब देखने से पता चल जाता है जितनी ड्राई उनकी बॉडी और जितनी डिफाइंड है। डेफिनेशन अलॉन्ग विद मास इज अ क्लियर कट साइन ऑफ स्टेरॉइड यूज तो मैं नहीं कहूँगा। अब यूज तब होता है कि आप स्टेरॉइड ले लें और घर बैठ जाएं और सोचें कि यार मेरी बॉडी बन जाएगी, लेकिन स्टेरॉइड लेने के बाद भी मेहनत करनी पड़ती है और उस बॉय ने की है बहुत मेहनत। और जैसे कि आप लोग देखते हैं तस्वीरों पे काफ़ी आ रहे हैं। अगर वो खैर उन भाई से जो पूछते हैं वो कहते हैं क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। फिर पाकिस्तान में आ जाते हैं आपके सलमान अहमद साहब। वो राइट नाउ इज एक्टिंग लाइक एन इन्फ्लुएंसर, ही इज अ प्रो बॉडी बिल्डर। He won Muslimania back in 2016 or 2017. I don't exactly remember. And a very nice physique, very broad shoulders, very veiny texture to his muscles. And अगर आपने प्रो शो मेरे भाई जीता हुआ है, जो कि आप ऑनलाइन मतलब डिफरेंट मीडिया चैनल्स पे आके 3-4 बार गए कि आप सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन शेक्स देते हैं, तो भाई हाजिर है हमें भी ऐसे प्रोटीन देते हैं कि हमारी बॉडी भी और बॉडी बेंच ऐसी कि सारी बचियां गीली पपियां गीली जस्ट इमेजिन बारिश भाई जैसे कहते। इन एनी केस डेफिनेटली दैट बॉय इज ऑन स्टेरॉइड, हो ही नहीं सकता। भी इंजेक्शंस स्टेरॉइड के लगाए हैं तो आज तक कोशिश भी नहीं की, तो कोशिश सोचा भी नहीं। To be a pro bodybuilder, you need to take steroids. You need to inject a lot of things into your body. Bodybuilding एक वाहिद sport है जो which I think is the most unhealthiest sport if you take it at a professional level, because उसका discipline वगैरह आता है, it's a lifestyle rather than a sport. तो खैर आगे चलते हैं। उसके अलावा एक नया बॉय है, मैंने उसकी फिल्म नहीं देखी। आई हैव कम अक्रॉस हिज एक्रोबैटिक्स, वो है जी टाइगर श्रॉफ मेरे ख्याल से, हाँ टाइगर श्रॉफ की। तो आई डोंट नो मच अबाउट हिम अपार्ट फ्रॉम के निको चाइल्ड है और मार्शल आर्टिस्ट है एंड जिमनास्ट भी है, एक्टर भी है और बॉडी बेंच ऐसी कि सारी बचियां गीली पपियां गीली जस्ट इमेजिन। तो भाई डेफिनेटली नो मतलब नथिंग अराउंड दैट, जो उसकी फिजिक है जितनी टोन्ड है, जहाँ से उसकी फेदरिंग हो रही है चेस्ट पे बैक पे, अपने स्टेरॉइड्स पे ही है। ये मेरा बड़ा फेवरेट बॉय है, मुझे याद है आई वाज इन 3rd or 4th grade
एक गाना आया था तो वो भाई मैं उनकी डॉक्यूमेंट्री देख रहा था जिसमें 4 से 5 दिनों में उन्होंने अपने पूरी फिजिक चेंज की थी, शेप में आए थे, साइज में भी आए थे। तो एट हिज एज ही आई थिंक एट दैट टाइम वाज 45 प्लस। तो डेफिनेटली यार स्टेरॉइड्स और ये मतलब आई हेट इट व्हेन सेलेब्स से कि वी जस्ट हमने सिर्फ खीरे खाए थे, हमने सिर्फ पालक खाई थी, हमने 4 टाइम गोश्त खाया था, हमने 21,000 कैलोरी खाई थी। तो प्लीज डू नॉट मिसगाइड यू नो द यूथ। एक तो हमारे यहाँ शान शाहिद, बैक इन हिज यूथ ही हैड अ वेरी नाइस बॉडी, टोन नहीं थी, साइज था, शेप थी। जब तक वो उनकी सिचुएशन थी तब आई could have imagined कि यार that boy is natty। तो शान शाहिद to an extent he was natural, and after I think I saw a pic of his where he was flaunting his abs। तो वहाँ से मुझे अंदाज़ा हो गया क्योंकि I think he's 50 plus as well। तो वहाँ से क्लियर कटली मुझे अंदाज़ा हो मतलब उन्होंने स्टेरॉइड शायद लिया लेकिन TRT यस मोस्ट डेफिनेटली। फिर पाकिस्तानी मोहम्मद राना है, बड़ा मशहूर एक्टर है, हर फिल्म में अपने डोले निकाल के दिखा रहा होता था, शर्टलेस भी रहता था। उसकी फिजीक ऐसी अच्छी फिजीक है, वेल डिफाइंड तो नहीं मतलब इट्स इन शेप। तो कंप्लीटली नेचुरल आई बिलीव जो शेप थी उसकी, या मतलब कोई एक्स्ट्रा चीज़ कोई नहीं थी कि मतलब उसकी पीक्स नज़र आ रही हैं यहाँ पे फेदरिंग हो रही है, क्योंकि उसका साइज था। नेचुरली इधर यू कैन हैव साइज और यू कैन हैव डेफिनेशन। फॉर डेफिनेशन जब आप डेफिनेशन पे जाते हो तो आप अपनी स्ट्रेंथ नहीं मेंटेन कर सकते। एंड आई गाइज लाइक मी वो बिग ऑन स्ट्रेंथ, तो डेफिनेटली हम लोग उस तरह की बॉडी नेचुरली नहीं अटेन कर पाते। और जो से नेचुरल बॉयज़ हैं जो से कहते हैं यार मेरा 6 पैक हो, मेरी बस याद सी है ये नज़र आइए ये, तो जो कि अच्छी बात है, हम भी बड़ी ट्राई करते हैं कि साइज के साथ आ जाए, लेकिन मुश्किल है काफ़ी। उसके अलावा अगर मैं किसी को मिस कर रहा हूँ या फिर आप लोगों के जहन में आता है कि नहीं यार ये बॉय जेन्युइन है, ये बॉय नहीं है, लेकिन हैट्स ऑफ टू ऑल दिस गाइज, मतलब दे वर्कड आउट। हर बंदे की बस की बात नहीं होती 30 साल की उम्र के बाद, स्पेशली फॉर एन एवरीडे जो लाइक अस। ये 35 साल के बाद आप जिम उसी तरह जा रहे हो, 20 साल के लड़के की तरह गेम लगा रहे हो। Till then, till our next video, this is Usama Said signing off, and I do hope you guys like the video. Do like, do subscribe, and keep supporting us. Take care. और बॉडी बेंच ऐसी कि सारी बचियां गीली पपियां गीली, जस्ट इमेजिन तेरे बिन मैं सदियां जीली। नच मजा नच न समझ कलेक्शन मैंने पढ़ लिया, डबल सेमेस्टर मैंने सीख लिया सबक, लेसन मैंने छीन लिया सबक।